जनाब रिजवान नसीर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब फरमाइएगा इस मुआहदे की अहमियत के हवाले से भी, और साथ ही ये फरमाइएगा कि आपको क्या लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में इसके अंदर मजीद ममालिक भी शामिल होंगे, और अगर देखा जाए जिसमें बहुत सारे ममालिक पहले भी ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं, क्योंकि हमारे जो वजीर दिफा हैं वो भी इस बात को कह चुके हैं। जब पिछली मरतबा सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का मुआहदा हुआ था तब भी ये कहा गया था, बल्कि नायब वजीर आजम ने भी कहा था कि सिर्फ ये नहीं बल्कि मजीद और भी बहुत सारे मुमालिक ख्वाह हैं। जी एहसन रजा साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में लेने का। देखिए, मैं बात शुरू करूंगा इसी से कि सबसे पहली बात कि ये जो मुआहिदा हुआ है ना, इसे कोई भी बहुत सारे मीडिया चैनल्स हैं या मीडिया आउटलेट्स हैं इसे जो रंग दे रहे हैं, मैं तो एक बात क्लैरिफाई करता चलूं, ये प्योरली डिफेंसिव इन नेचर है। डिफेंस के हवाले से किया गया है और स्ट्रेंथनिंग डिफेंस ऑफ म्यूचुअल डिफेंस ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जिस टाइम पे किया गया है वो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइम इंपॉर्टेंट इन अ वे है कि देखें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज था, अमेरिका ने काउंटर ब्लॉकेट किया और जो हूसी बागी हैं उनकी वजह से जंग का थिएटर बाबुल मंदब तक चला गया। अब सऊदीया ने जो इस साइड से नहीं हो रहा था तो ट्रेड ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है उससे करनी शुरू की, तो उस पर भी हूसी बागियों ने अटैक किए। तो मैं समझता हूं इसकी टाइमिंग ये इंपॉर्टेंट है कि ये मुआहिदा अगर किया गया है ना, देखिए ये एयर मार्शल साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, इसमें सऊदीया ने बड़ी एक अक्लमंदी और दानिशमंदाना तरीके से इसमें से सेल थ्रू किया है कि कोई ऐसी कन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं गए। देखें, डिप्लोमेसी की दुनिया बड़ी वास्ट होती है, उसमें अगर ये मुआहिदा किया गया है इसमें पॉस्चरिंग ज्यादा है, इसमें कन्फ्रंटेशन नहीं है। मैं बताता चलूं, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज अनमैचेबल है, बुनियाद महसूस के बाद दुनिया ने देख लिया। सऊदी अरब के पास फाइनेंशियल पावर है, एनर्जी रिसोर्सेज हैं, तुर्किया एक नेटो का मेंबर है, तुर्किया के पास बड़ी आवाम मिलिट्री। तो मैं समझता हूं इन तीनों का जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, आप उसके बाद देखें तो ये पॉस्चरिंग है कि अगर हूसी बागी या दीगर कोई थिएटर में ऐसा होता है तो मैं समझता हूं जंग को डी एस्केलेट करने के लिए एक पॉस्चरिंग है। अब दूसरी बात आ जाती है, आप कहते हैं कि दूसरे जो है ना ममालिक इसका हिस्सा बन सकते हैं, नहीं। मैं ये समझता हूं पाकिस्तान के लिए सबसे खुशाइंद बात यह है कि पाकिस्तान ही को इन्वॉल्व किया जा रहा है। आप अगर ये देखें गौर से कि वो यूएस जो मिडल ईस्ट का गारंटर ऑफ सिक्योरिटी था फॉर हाफ सेंचुरी, 50 साल से वो मिडल ईस्ट में गारंटर था सिक्योरिटी का। ही इज और इज अ पार्टी बट इज स्टैंडिंग नोवेयर, कोई गारंटी उसने नहीं दे रहा। सऊदी अरब के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट 25 हुआ, कुवैत ने हमें कह दिया आप करें, आज तुर्किया ने आके सऊदी अरब के साथ कर लिया, पहले भी एक इस्लामिक अलायंस हुआ है पाकिस्तान का इनके साथ। मैं ये समझता हूं ये वो चीजें हैं जिससे पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है, और अब इस अमर की जरूरत है कि जो ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत की गई है, मुसल्लत की है इसराइल ने, अमेरिका ने मिलकर, इसमें मैं ये समझता हूं कि उनको भी इस चीज में थोड़ा रोल प्ले करना चाहिए। जो ईरान है उसकी जो सफारतकारी है वो बहुत कमाल की है, और ये मैं नहीं कहता, ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, दे नो हाउ टू मेक अ डील। वो ये अच्छा डोनाल्ड ट्रंप के हैं। अभी आती है बात कि ईरान ने अगर उसे खुशाइंद कहा तो ईरान हमेशा यही चाहता है कि इस खित्ते में अमन रहे। आप ये देखें कि जब से ईरान में IRGC है या रेवोल्यूशन आया, कितनी जंगें ईरान ने छेड़ी हैं। ईरान ने सिर्फ एक जंग की तैयारी की थी जो आज हो रही है, और उसे पता था ये जंग मुसल्लत होगी। अभी आती है दूसरी बात, ईरान इसका मुआहिदे का मेंबर बनेगा या नहीं बनेगा, जो मुझे नजर आता है कि शायद नहीं बनेगा। बिकॉज ऑफ दिस, अगर इस इसमें देखें, इस मुआहिदे के अंदर एक चीज है कि स्ट्रेंथन किया गया। सऊदी अरब के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान का पहले से है, सऊदी अरेबिया के साथ, तुर्किया के साथ पाकिस्तान की डिफेंस एग्रीमेंट और डिफेंस एयर मार्शल साहब ने कहा बहुत मजबूत एक डिफेंस किस्म की एक्सचेंजेस भी हैं। ईरान के साथ अभी वैसे नहीं है। दो पाकिस्तान में ईरान के बहुत सारे दोस्त आते हैं जो अंडर ट्रेनिंग करते हैं पाकिस्तान के वॉर कॉलेजेस से, और वाइस वर्सा पाकिस्तानीज भी जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा एक और सात चीजें, अब जो मेन चीज है वो अमेरिका के हाथ में है। अमेरिका का एमुनिशन लो हो रहा है, मिड टर्म इलेक्शन सर पे आ गए हैं, आइस एजेंट्स की वजह से ट्रंप की पॉपुलैरिटी 35% तक चली गई है। इसराइल लेबनान में एक्सपैंड किया जा रहा है, गजा की रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर, रिहेबिलिटेशन के ऊपर कोई बात नहीं हो रही, यूनाइटेड नेशन भी बात नहीं कर रही। ट्रंप ने कांग्रेस की जो अप्रूवल लेनी थी उसे अपने पांव के तले रोन दिया है। वर्ल्ड इकोनॉमी सफर कर रही है। मैं ये कहता हूं ये जो चैलेंजेस हैं इसमें द ओनस इज ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब अमेरिका को बात करनी है, इंटरनेशनल जो चैलेंजेस खुले हैं, पूरी दुनिया सफर कर रही है। उन्होंने जंग छेड़ तो दी अपनी उस मिसकैलकुलेशन की वजह से, लेकिन अब इसको उन्होंने रैप अप भी खुद ही करना है थ्रू डिप्लोमेसी। तो मैं ये समझता हूं इस टाइम सैनिटी जो है शुड प्रिवेल। ट्रंप को पता लग गया कि नेक्स्ट इलेक्शन इनका नहीं होगा और रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स आ जाएंगे। ये समझता हूं कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द अमेरिका
वो कहते हैं ना मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या अमेरिका फर्स्ट, उनके वोटर्स कह रहे हैं कि ट्रंप ने क्या किया है। इनकी 1/3 भी नहीं है पॉपुलैरिटी। अब ये बताएं, ये हैं वो फिगर्स, वो पॉलिटिको के फिगर्स है, मेरे नहीं है, पॉलिटिको के फिगर हैं जो मैं दे रहा हूं आपको। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूं अमेरिका ने जंग छेड़ी थी, अमेरिका जंग खत्म कर सकता है। ईरान डिफेंस कर रहा है, बाकी कंट्रीज डिफेंस कर रहे हैं, पाकिस्तान मीडिएशन का रोल प्ले कर रहा है। और अगर इसमें अल्लाह खैर रखे कोई अच्छी दोबारा से खबर आ जाती है कि दोबारा से एग्रीमेंट हो जाता है, तो फिर अमेरिका और इसराइल को चाहिए कि अपने वो हदूद में रहें, इस चीज की वायलेशन ना करें। इनके ये जुनूनी है इसराइली, वो जुनूनी, आपने देखा आज भी जंग जारी है। 20 लाख तक के फलस्तीनी बेचारे भूखे मर रहे हैं, उनके कोई हाल नहीं पूछ रहा उनका। वरना दुनिया में कहीं कुत्ते को मार दे कहते जी वायलेशन ऑफ एनिमल राइट्स हुई है। तो इस चीज पे सोचने की बात है पूरी दुनिया के लिए।